प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और इसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक और जो विचार, जिज्ञासा हम अपने विद्वान वक्ता के सामने रखेंगे, वो मेरे मन में भी कई बार उपजती है। उसी को मैं शब्दों में पिरो के रखने की कोशिश करूँगा। और ये चीज़ है, जीवन के आनंद को दीमक की तरह कम करने वाली कौन सी चीज़ है। ये सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? असंतोष, निराशा, मैं इसको कहूँगा भय, डर। हम सब निर्भय होने का स्वांग करते हैं। स्वांग यानी अभिनय। इसीलिए जोर जोर से हंसते हैं। जब बहुत पीड़ा होती है तब तो कई लोग उन दिनों सबसे अच्छे वस्त्र, अपने चमकते हुए वस्त्र निकालते हैं कि किसी को ये पता ना चल। किसको पता चल गया, उससे क्या फ़र्क पड़ गया। लेकिन ये भय है कि ऑफिस में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में किसी को ये पता ना चल जाए कि मैं दुखी हूँ। भय ये है। फिर नाना प्रकार के भय के अनेक रूप हैं। भय तो उस पानी की तरह है जो जिस पात्र में जैसा उसको प्रवेश मिलेगा वो वैसा हो जाता है। फिर एक विचार ये भी है कि एक बच्चा कितना निर्भय रहता है। उसकी उन्मुक्त हंसी बताती है कि वो परमानंद में है। जब तक वो अबोध होता है, उसे ये ज्ञात नहीं है कि पहाड़ की चोटी है, 4 कदम आगे बढ़ाया तो साक्षात यम सामने खड़े होंगे, काल सामने खड़ा है। या ये अग्निकुंड है, अगर इसको छू लिया, ये बाल्टी है, अगर इसमें औंधा मुंह गिर गया वो डूब जाएगा। लेकिन वो उससे खेलता है। जब तक उसकी प्राण शक्ति है, जब तक उसकी श्वास चल रही है, वो खेलता है इन सारी चीज़ों से। अब आप देखिए कि हम भी बच्चे से वयस्क होते हैं, लेकिन वो बालपन पीछे ही छूट जाता है। जबकि अब तो समझदारी है, वही बालपन का वो आनंद भी रखें। पहाड़ की चोटी पे जाएं, ऊंचाई देखकर कहें वाह वाह कितना ऊंचा, लेकिन इससे आगे नहीं जाना चाहिए, अब नहीं तो खतरा हो जाएगा। वाह बहुत आनंद आया। और वैसे ही एक बाल सुलभ हंसी ठहाका लगाएं और चल दें। क्या ऐसे लोग दुनिया में नहीं हैं? आपको कई बार लगता होगा कि आसपास कितने खुश लोग भी हैं। एक अपने जूते चप्पल सिलने वाला एक मोची भी है, चाय मंगाई उसने, एक कट पीते हुए ऐसा आता, अरे बाबूजी महंगाई भी तो बढ़ गई है, इतने में थोड़ी होगा काम। तो आपको लगता है कि कितने मन से हंस रहा है। अपनी छोटी सी दुकान खोलता है 11 बजे, अपनी मर्जी है बाबूजी, अब ठंड है तो 12 बजे भी खोलेंगे। फिर आप कहते हैं मैं तो इतने पैसे कमाने के बाद भी गुलाम हूं। गुलाम आप नहीं है, आपकी सोच है। लेकिन ये उत्तर मैं क्यों दे रहा हूँ? मेरे उत्तर पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि मैं अज्ञानी कुछ उल्टा पुल्टा और आपको समझाने की चेष्टा कर दूंगा तो और उलझ जाएंगे आप। तो सीधे इन सारे मसलों को लेकर हम अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष चलता हूँ, और वही इसका जो निदान देंगे किसी अचूक चिकित्सक की तरह, उसी को मानिएगा। ये सत्य है। प्रणाम है डॉक्टर साहब जी। आज आपने बड़े पुष्पों की वर्षा की है। जी जी। आपके जो विचार और शब्द पुष्प हैं वो बिखरे हुए हैं जी। तो केवल मुझे उसकी माला बनानी है। हाँ जी। आपने अपनी अनुभूति से और अलग अलग चिंतनों को ध्यान में रखकर जो कुछ भी कहा है उसकी एक सुंदर माला बनाते हैं। तो माला बना लेने से फिर आपके प्रश्न का समाधान भी हो जाएगा और हम एक स्वरूप को भी प्राप्त कर लेंगे। जी। आज आप 2 शब्द का उपयोग कर रहे हैं विशेष रूप से, एक भय, एक आनंद। आपके 2 शब्द हैं। बीच में एक शब्द भी आया खुशी। तो भय और आनंद को लेकर मेरे पिताश्री ने एक नया शब्द बनाया था। उन्होंने मुझे कहा था भयानंद। उन्होंने कहा था जहाँ भय आनंद हो जाए वो जीवन दुर्लभ हो जाता है। भयानंद, उसे वो वैराग्य का चरम मानते हैं। वो बड़ी सुंदर व्याख्या इसकी करते हैं। जब मैं किशोर था तो अंधेरे को देखकर डर जाता था। जब कोई छोटा ऐसा कमरा जिसमें अंधेरा हो तो जाने में एक भय लगता था। तो पिताश्री ने कहा कभी तुम किसी कमरे में जाओ और वहाँ रोशनी हो, कमरे को देख लो, फिर लाइट बंद कर दो और लाइट बंद करके वहाँ बैठो तुम, तो तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं होगी। तब तुम्हें प्रत्येक कमरे की दीवारें तुम्हारी परिचित होंगी, क्योंकि तुम अनुभव प्राप्त कर चुके होगे। तो जब तुम अनुभव प्राप्त कर लोगे तो अनुभव जो है पढ़े लिखे समझे और सुने बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
तब वो भय तुम्हें आनंद देने लगेगा, तब तुम छुप कर वहां बैठे रहोगे और लोगों की गतिविधियां तुम्हें दिखाई पड़ रही होंगी, तब तुम वहां छुपे हुए रहोगे। ठीक बात। तो भयानंद शब्द को मैं और गहराई से उनके साथ विवेचना करते रहा जीवन में, तो मेरे पास बड़ा अच्छा सार निकल कर आया। आपने वो अपने शब्द पुष्पों में वो बात भी कही है, आपने बच्चे की निश्चल हंसी पर भी बात की है। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में भय उत्पन्न करने का मूल है राग। भय जहाँ से उत्पन्न होता है वो राग है। राग उत्पन्न होते हैं विषय से, विषय उत्पन्न होता है आपके विचार से, विचारों के माध्यम से विषय आप आत्मसात करते हैं, वो आत्मसात करके बुद्धि आपकी भ्रमित हो जाती है और तब आप अनुकूल की जगह प्रतिकूल कर्म करने लगते हैं, जिससे जीवन में जो अनुभूति होती है उसको आप दुख का नाम दे देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इस राग के विरुद्ध में एक शब्द बना हमारे यहाँ जिसे हम कहते हैं बैराग। बैरागी हो गया मन कहते हैं, लेकिन राग के विरुद्ध खड़ा है वो, इसलिए वो बैराग भयानंद नहीं दे रहा है। आपने देखा कि नहीं मुझे, अब आप पहले आप संकल्प शक्ति से संकल्प ले लेते हैं, आज से मैं फिल्म नहीं देखूंगा, आज से मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। अब आप देखिए, आपने अभी अनुभव नहीं किया, आपने उसकी अनुभूति नहीं की, आप उसके सन्निकट नहीं गए, आपने उसमें अभी आनंद ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया। आप तो केवल ये पढ़ी बातों से कि नहीं मैं इधर ऐसा नहीं करूंगा। तो जो लोग पहले प्रतिज्ञा करके वैराग धारण करते हैं अर्थात राग से मुक्त होते हैं, उनकी दशा भीष्म पितामह की तरह हो जाती है। वो बैरागी थे, लेकिन उन्होंने सोचा बाद में, अनुभव बाद में किया और पहले प्रतिज्ञा कर ली। इसीलिए आपने किसी बैरागी को नृत्य करते नहीं देखा, आपने किसी बैरागी के चेहरे पर निश्चल मुस्कान नहीं देखी। साधु सन्यासी जो बैठे होते हैं, मैं उनको पूरी श्रद्धा से उनके तप साधना पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक सहज अनुराग कह रहा हूँ कि वो कभी खिलखिलाते या मुस्कुराते दिख जाएं तो आप ठिठक जाएंगे, आज स्वामी जी हंस रहे थे, आज स्वामी जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो निश्चलता से उन सब की को छोड़ करके विरक्त होकर तप की भूमिका में रहते हैं। लेकिन सच्चे वैराग्य का आनंद तो वो निश्चल बालक लेता है ना। वो बालक वो है, उससे पेड़ बात करती है, वो बालक वो है जो जानवरों से बात करता है, पशुओं से बात करता है। आपने कभी ये सोचा कि छोटे बालपन में आपने कॉमिक्स पढ़े थे, वो कॉमिक्स इसी मनोविज्ञान पर बना हुआ है। उस कॉमिक्स के जो पात्र होते थे, शेर भालू कुत्ते, वो परस्पर बात करते थे। आज भी छोटे बच्चों को टीवी के सामने रखते हैं और जो कार्टून फिल्में दिखाते हैं, वो कार्टून फिल्म में क्या होता है, एक जिराफ आकर बात करता है, कुत्ता आकर बात करता है, एक बिल्ली उससे बतियाती है, तो आप देखिए उससे सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसका अंतर्मन बिल्कुल निश्चल है। तो उससे संसार के प्रकृति के सारे लोग वार्तालाप करते रहते हैं ना। वहां अभी राग भी जो है परम की स्थिति में, परमा राग की स्थिति में, इसलिए उसके अंतर्चित्त में भय नहीं है, उसकी मुस्कान निश्चल होती है। उसे अभी भय का भान राग कराता है। आपने राग में झूठ बोला तो आप भयभीत रहेंगे ना कि मैंने झूठ बोला है। आप राग में कोई ऐसा कर्म कर गए जिससे आपको ये लगता है कि कोई जान ना ले, तो आप हमेशा भयभीत रहेंगे ना। दूसरा, राग की उपज है सुख और दुख, लेकिन उस निश्चल बैराग की, परम राग की उपज है आनंद। आप चूंकि खुश रहते हैं ना, आपने खुशी देखी अपने आसपास में, तो खुशी देखी है तो अतिथि है ना तुम्हारे पास, पक्का सिक्के का दूसरा पहलू भी आपके जीवन में आने लगा है। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों के मध्य रह रहे हैं और खुश हैं, ध्यान रखिएगा, क्या वो 5 साल का ध्रुव जो तप करने के लिए जा रहा था और जंगल में जब उसने तपस्या शुरू की होगी और पहली बार जब शेर गुर्राते हुए उसके सामने आया होगा जंगल में, तब उसके अंतर्चित्त में भय नहीं आया था क्या? लेकिन उसने शेर से भी हाथ जोड़ के कहा कि भैया मैं ठाकुर जी की आराधना करने लगा हूँ, तुम भी बैठो ना, मैं ठाकुर जी की आराधना कर रहा हूँ। उसकी वार्तालाप शेर ने सुनी होगी ना। वो चहचहाता हुआ पक्षी डाली में आकर बैठकर, वो तोता मिट्ठू मैना जब आते होंगे, चील बाज कौवे, तो वो बैठा हुआ उनसे भी तो बतियाता होगा। हाँ भैया आज देखो धूप बहुत है, तुम्हें धूप तो नहीं लग रही है, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है। कभी वो देखता होगा कि चहल करते हुए बहती हुई नदियों को देखकर वो ठिठक जाता होगा ना, उनको भी देखकर। आप गंगा यमुना नर्मदा इन सबको माँ जब कहते हैं तो आपको नहीं दिखती, लेकिन छोटे बच्चे को दिख जाती है। छोटे बच्चे से अर्थ मेरा बिल्कुल छोटे बच्चे से भी नहीं है, बढ़ता हुआ बच्चा भी
परम रागी होता है, ध्यान रखिए, परम रागी, अर्थात राग में जब दोष नहीं होता तो उसे परम राग कहते हैं। राग में जैसे ही दोष आ जाता है वो परम हट जाता है, ध्यान रखिए, रागी हो जाता है। और राग फिर रागी का स्वरूप धारण कर लेता है। और रागी यानी राख, रागी यानी राख, जिसके नीचे अंगार है, जिसके नीचे अंगार है। लेकिन परम रागी यानी प्रज्वलित होता, बहता हुआ, दृश्यमान वो तत्व है। तो आपके जीवन में भय सुख और दुख का है, जिससे आपको ये लगता है, आप प्रसन्न हो जाते हैं, सुख आया मेरे जीवन में, तो सुख अपने साथ भय लेके आया ना, ये चला ना जाए। दुख आया आपके जीवन में तो आप भयभीत हो गए ना, ये कैसे जाए, ये कैसे जाए। तो इसलिए दुख और सुख के मध्य में सुंदर एक आपको आनंद का पुष्प पिरोना है, जिसकी सुगंध सदैव विद्यमान रहती है। और वो सुंदर पुष्प परम राग से आता है, जिसे हम एक और शब्द देते हैं अनुराग। वो बैराग में भी नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए ऐसे बैरागियों की स्थिति जो परम बैरागी हैं लेकिन जीवन में आनंद से रहे। बड़े रूप में राजा जनक, आप जिनको समझ सकते हो, परम बैरागी। और बड़े रूप में विदुर, परम बैरागी हैं। विभीषण परम बैरागी हैं। अच्छा, आप चलिए उस युग को छोड़ दीजिए, यहां रुक में आइए, परम बैरागी कबीर, परम बैरागी रैदास, और बहुत सुंदर परम बैरागी मीरा। मीरा का राग तो देखो कैसा परम स्वरूप में पहुंच गया है। उसकी स्वर लहरियों से जो शब्द झड़ते हैं, क्या मीरा किसी कवित्व या साहित्य को लिखने बैठी थी क्या? अंदर के आनंद को प्रस्फुटित जब करती थी तो जो कुछ बन जाता था, वो बनने वाले प्रत्येक पद जो है श्लोक से सुंदर हो जाते थे, मंत्रों से ज्यादा प्रतिष्ठित हो जाते थे। मैं तो कवियों को देखता हूं तो 2-3 प्रकार के कवि दिखते हैं। कवि तो परमात्मा की बड़ी कृपा है जो आपके अंदर कवित्व विवेक जागृत हुआ है। लेकिन आप कवियों को देखिए, कहीं तुकबंदी दिखेगा आपको, कहीं उनके प्रयास अनुप्रयास और अलंकारों से विभूषित दिखेंगे। लेकिन एक कविता ऐसी भी दिखती है जिसको आप स्वयं गुनगुनाने लगते हैं। वो कवि की वो परम रचना होती है जो उसने वीत राग में की है, जहां आनंद था, जिसको आप भूलते नहीं हैं। आज भी चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जलथल में बिछी हुई थी स्वच्छ चांदनी अंबर और अवनी तल में। ये क्या हुआ होगा? उसके अंदर वो परम राग प्रकट हुआ होगा, वो अनुराग प्रकट हुआ होगा। आप देखिए, एक कवित्व तो वो है ना जिसे नित्य घर घर में हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस के रूप में। जब रामचरितमानस पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके प्रत्येक दोहे हमें श्लोक के रूप में सुनाई पड़ते हैं, मंत्र देते हैं जीवन का। लोगों ने ये विधा बना रखी है, आप देखिएगा ना कि अरे तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, सुंदरकांड पढ़ो। अब देखिए, इसके मनोविज्ञान से अपरिचित होते हैं। सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलेगी या परमात्मा प्रसन्न होंगे, ये तो आपके अंतर्मन की शुद्धता और उससे अनुराग पर है ना। आप समझिए, उनसे जुड़ाव पर है ना, उससे थोड़ी है। आपने देखा, यह 100 बार पाठ कर जोई छूटई बंद महासुख हुई लिख दिया, तो 100 बार पढ़ लेने से आप बंध यानी संसार के माया या कष्टों से मुक्त थोड़ी हो सकेंगे, क्योंकि गिनती गिन के आप पढ़ रहे हैं ना, उसकी गिनती थोड़ी पूरी हुई है। उनकी गिनती के हिसाब से आपका एक बार पढ़ना भी 1008 और 1,08 और 1,08 के बराबर भी हो सकता है, जब आप उससे अनुराग से जुड़े हुए हो, जब आपके अंतर चित्त में आनंद का बैराग जागृत हुआ हो, जब आपने शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे या सर्वधर्माण परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजा की भावना से चरण शरण ग्रहण किया होगा, तब तो आएगा ना। आप प्रार्थना करते बैठते हैं, प्रार्थना आप बोलते हैं साहब मैं रोज प्रार्थना करता हूं, अब उस प्रार्थना में भी आपका भय आनंद के साथ नहीं जुड़ा है। प्रार्थना के 2 स्वरूप हो गए। एक रागी प्रार्थना करता है, किसके लिए? विषयों के लिए। हाथ जोड़ते ही संसार के सारे विषय उसके मस्तिष्क पटल पर आ जाते हैं। आंख बंद करने पर उसे परमात्मा के अतिरिक्त सब दिखने लगते हैं, परमात्मा के अतिरिक्त सब दिखने लगते हैं। लेकिन एक सोते हुए बच्चे को देखो, जब वो पलक झपकाकर आंख बंद करता है तो ऐसा नहीं लगता कि ध्यान और समाधि में जा रहा है। एक सोता हुआ बच्चा कितना निर्मल लगता है आपको, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे परमात्मा कान्हा जी सो रहे हैं, प्रभु राम सो रहे हैं, क्योंकि मलिन नहीं है ना कहीं भी। तो क्या आपको आंख बंद करते हुए वो दिखता है क्या? वो आपसे बात करता है क्या?
प्रार्थना तब सफल होती है जब अंतर मन में उसकी आवाज आपको सुनाई पड़ने लगे। वो लागी लगन होती है जिसको सुनकर मीरा के पैर नाचने लगते थे। वो लागी लगन होती है जिसको सुनकर रैदास जो है चमड़े को धोते हुए साफ करते हुए समाधिस्थ हो जाते थे। वो लागी लगन है जिसको सुन करके उल्टा नाम जपते जपते परमात्मा की प्राप्ति कर लेते थे वाल्मीकि। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके ध्यान में, धारणा में विषय वस्तु है, लेकिन वो विषय वस्तु तिरोहित हो जाती है आपके निश्चल मुस्कुराहट और आनंद के साथ, तो फिर आप भयानंद में, मृत्यु तो है। आपने अभी कहा कि एक बालक जो है पहाड़ की चोटी पर जब जाता है या कहीं से ऊंचाई से झांक कर देखता है तो उसके मन में भय नहीं होता, उसके मन में कोई भय नहीं होता। तो अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? भय नहीं होता। आप कहेंगे अज्ञानी हो, जानता नहीं कि ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या होगा। नहीं, उसके मन में विश्वास है कि मेरे जो खड़े हुए लोग हैं या मेरे साथ जो लोग हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को, क्या एक पिता के साथ चलने वाले पुत्र को आप कम सुरक्षित समझते हैं क्या? कम धनवान समझते हैं क्या? कम हटीला समझते हैं क्या? कम गौरवान्वित समझते हैं क्या? क्या एक माता की गोद में हुए बैठे हुए बच्चे को आप सिंह से कम समझते हैं क्या? माँ की गोद में बैठा हुआ है वो। तभी तो जब उसको माँ के नाम से ललकारो तो वही बालपन है उसका। बड़ा हो गया है, मजदूरी करता है, लेकिन किसी ने उसके माँ को अपशब्द कहा तो वो जागृत हो जाता है, उसको अपनी वो गोद ध्यान आ जाती है, मेरी माँ को ऐसा कह रहे हो तुम। आप एक चिंतन समझिए, एक साइकोलॉजी समझिए। सही बात। तो उस पहाड़ की चोटी पर तो कभी प्रहलाद भी गए होंगे ना, 5 वर्ष के बालक। उनको डराया भी गया होगा ना, यहां से फेंकेंगे नीचे तुमको। उनको बताया होगा कि तेरे प्राण निकल जाएंगे, तो उनको तो प्राण का मोह नहीं है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र मुझे ये लगा कि भय आनंद में बदल जाएगा। भय आनंद बहुत बड़ा रूपांतरण है जीवन का। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना। जब मृत्यु भी आपको आनंद की अनुभूति देने लगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि भय जो होता है वो होता ही नहीं है। राग का मैल है भय। क्योंकि आपका राग ये शरीर है, आपका राग ये धन है, आपका राग ये विषय है, कामनाएं हैं, लोभ हैं, तो ये है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं। मैं तो एक कल्पना करता हूं, आप समझिए, एक राजा जब सत्याच्युत हो जाता होगा, सत्ताच्युत, जब उसका सिंहासन चला जाता होगा, जो वर्षों राज करने वाला है, तो उसके जीवन में कितनी अशांति आ जाती होगी यदि वो उसमें उसकी भावना लगी हो। लेकिन जो चक्रवर्ती सम्राट हो और सत्ता को यूं छोड़कर निकल जाए और उसकी अनुभूति भी ना हो, कभी बताए भी ना, तो फिर वो ऋषि बनता है ना, फिर वो महात्मा बनता है ना, फिर वो बुद्ध बनता है ना। विश्वामित्र के पास संसार की क्या संपत्ति नहीं थी, लेकिन राग ने पीछा छोड़ा और उसके पास परम राग आ गया, अनुराग आ गया, बैराग आ गया। उनने कहा मुझे वशिष्ठ बनना है, छोड़ दिया राज्य को। कभी विश्वामित्र नहीं कहा कि मैं कितना प्रतापी था। परशुराम के पास क्या शक्ति नहीं थी, किस बार राज्य विहीन कर दिया, राजाओं के मान का भंग किया उसने, धरती को विजय प्राप्त की, और प्राप्त करके क्या कहा, कश्यप जी के चरणों में लाके छोड़ दिया, ये रखिए महाराज, ये धरती का राजपाट आपका। क्यों? अब उन्होंने अपने उस अनुभव से परमानंद की अनुभूति कर ली, वैसे ही जैसे अशोक ने किया था। जब लहूलुहान पड़े हुए सारे लोगों के बीच देखकर उसने कह लिया था कि ये राग है, तो भयानंद की अनुभूति उसके चित्त में उत्पन्न हुई। भय संसार में होता नहीं है, भय सुख और दुख की अनुभूति और अभावों के आधार पर आधारित है। तो क्या आप इनसे मुक्त होकर के उस परम राग को, उस परम अनुराग को, उस शुद्ध वैराग्य को, जो किसी बालक के निश्चल मुस्कान और निर्भय और निर्मल मन की तरह होती है, उसे आपने अनुभूत किया क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये बताती भी है कि हम लोग जीवन जीने की कला में कितने कच्चे और अनाड़ी हैं। दरअसल हमने जोड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। छोड़ने का ही तो आनंद है, जोड़ने में तो जिंदगी लगा दी हमने सीखा घर बनाइए, हमने सीखा गाड़ी खरीदिए, बच्चे को अच्छा वैभवशाली जीवन दीजिए, लेकिन जैसे ही छोड़ने का समय आता है कि बच्चा विदेश गया, अब नहीं लौटेगा, डर गए, अरे घर में अब मुश्किल हो रहा है, अब कठिनाई हो रही है, प्राण संकट में आए तो सब छूट रहा है। छोड़ना ही तो है,
छोड़ने का ही तो आनंद है। हर व्यक्ति तनाव में इसीलिए है, नौकरी न छूट जाए, कहीं षड्यंत्रों का डर है, कहीं महंगाई का डर है, कहीं पैसे न बढ़ने का डर है। डर ही डर के बीच में तो दबे हैं आप और हम, और उस पर मुस्कुराना कितनी बड़ी यंत्रणा है। एक तो इतना डर वेताल की तरह पीठ पर लदा है, और तुर्रा ये है कि हम मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। मुस्कुराएंगे कैसे? वो तो कराह है जो मुस्कान के रूप में निकल रही है। कितना भयानक दंड दे रहे हैं हम स्वयं को, कोई और नहीं दे रहा है। ये हमारा डर ही है जो हमारी पीठ पर लद कर किसी पिशाच की तरह हमारा ही रक्त पी रहा है, और हम पीने दे रहे हैं उसको। भय रूपी राक्षस को पी जा भैया तू। ना आनंद आ रहा है, ना मज़ा आ रहा है। आप देखिए तो अगर किसी व्यक्ति का आप इस जगत के 98% या 99.9% लोगों को सम्मोहित करके आप उनके मन की बात उगलिए तो एक ही स्वर मिलेगा, मज़ा नहीं आ रहा साहब, मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया? आप दुनिया के धनाढ्य लोगों में शामिल हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन सम्मोहित करके जब सच अंदर का निकलेगा तो लोग यही कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने जोड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।